गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे बेटा। ऐसी हम आपसे उम्मीद करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारी जो पिछली जो क्लासेस में जो टॉपिक जो चला हुआ था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बताया था मैंने प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में? पहली प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई थी, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट विद ईच अदर। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताई थी डियर स्टूडेंट्स कि जब हम एक सब्सटेंस को दूसरे सूटेबल सब्सटेंस के साथ में रब करते हैं तो दोनों बॉडी ही इक्वल एंड अपोजिटली क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, चार्ज हो जाती हैं। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताया था डियर स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में बताया था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बता रहा था डियर स्टूडेंट्स? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. It can transfer from one body to another body. एक और मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी बताई थी डियर स्टूडेंट्स, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, जैसे मान लो हमारे पास में कोई बॉडी है, बॉडी का जो टोटल जो चार्ज जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो इक्वल होता है अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्ज, अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। एक प्रॉपर्टी और मैंने आप लोगों को बताई थी डियर स्टूडेंट्स, जिसका नाम था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। जरा थोड़ा सा उसी के बारे में और हम सोचते हैं बेटा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है बेटा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ में रब करते हैं तो या तो वो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगी या वो बॉडी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, लॉस करेगी। इट मींस नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे वो ये डिसाइड करेंगे कि वेदर द बॉडी इज हाउ मच चार्ज इज डेवलप ऑन दैट बॉडी। ठीक है बेटा, या तो पॉजिटिव या वो क्या बेटा, नेगेटिव। तो मैंने कल आप लोगों को बताया था डियर स्टूडेंट्स कि अगर मान लो कोई बॉडी n इलेक्ट्रॉनों का गेन कर लेती है, अगर n इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी ने अगर गेन करे हैं, गेन कितने हैं बेटा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा n है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, कितना होता है डियर स्टूडेंट? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया 1e है बेटा, तो चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बेटा? चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन q इज इक्वल टू n इंटू में क्या बेटा, e हो जाएगा। अगर किसी वाली बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर किसी बॉडी ने लॉस करे हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, प्लस आएगा। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है कि बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है, ये जो चार्ज है क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, इसे हम E की वैल्यू से मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम की हेल्प से, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम बेटा करंट चार्ज को इंक्रीज भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये चीज आप लोगों को क्लियर पता चल गई। मतलब इन द स्टेप्स ऑफ द ई वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द चार्ज विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स से इंटीग्रल नंबर होते हैं। इंटीग्रल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा नहीं है 2/3 इलेक्ट्रॉन बॉडी ने ट्रांसफर कर लॉस कर लिया या 1/3 उसने गेन कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होता। 1 2 3 की फॉर्म में चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स मान लो कि मेरे पास में ये फॉर्मूला आ गया Q इज इक्वल टू, छोटा Q ले लो बड़ा Q ले लो कोई दिक्कत नहीं बेटा। Q इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, n इंटू में E है बेटा। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही बॉडी क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही उस बॉडी पर
जो क्वांटिटी आती है डियर स्टूडेंट्स वो डिटरमाइन होती है चार्ज की। ठीक है, अगर मान लो मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या बचेगा बेटा, Q अपॉन में क्या बेटा, E बचेगा। अब मान लो मैं एक आपसे मैं बात कहता हूं कि मान लो किसी वाली बॉडी पर, ये मान लो जैसे बॉडी है, ये बेटा इस पर 1 कूलम चार्ज है। कितने कूलम चार्ज है बेटा, 1 कूलम चार्ज है। अगर इस पर 1 कूलम चार्ज है तो डियर स्टूडेंट जरूर इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्या होती है बेटा डियर स्टूडेंट्स, बॉडी चार्ज होती है। तो मैं पूछूं कि अगर कोई बॉडी 1 कूलम चार्ज होती है तो बॉडी पर कितना, बॉडी के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे डियर स्टूडेंट्स, वो हमें क्या करना बेटा, निकालना है। चार्ज कितना, मान लो चार्ज कितना है बेटा, चार्ज हमारे पास में है बेटा, कितना लिया, 1 कूलम चार्ज लिया। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा, E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम के बराबर होता है। कूलम जो है वो चार्ज की यूनिट है, और चार्ज के बारे में एक चीज आपको बता चुका हूं कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके बेटा, तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम और चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम है। तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन क्या बेटा, E। तो N इज इक्वल टू, Q की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 कूलम अपॉन में E की वैल्यू कितनी है बेटा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम से तो कूलम कैंसिल हो गया, नंबर है, नंबर की वैसे भी कोई यूनिट नहीं होती है बेटा। तो N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में क्या बेटा, 1.6। मैंने आपको क्या बताया था, माइनस वाली टर्म ऊपर प्लस में पहुंच जाती है, तो 10 की पावर 19 हो गया बेटा। अब देखो अगर मैं इसका पॉइंट घटाना चाहता हूं तो इसके नीचे 10 लगाऊंगा, 10 का पहुंचेगा बेटा ऊपर, 10 का मतलब है 10 की पावर 1 और 10 की पावर 19 ऊपर है ही, बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, ऐड हो जाती है। तो क्या आएगा बेटा, 1 अपॉन में 16 इंटू में 10 की पावर बेटा कितना, 20 आ गया। अब 20 आ गया तो मुझे क्या करना है, 1 को कितने से डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड करना है। जब मैं 1 को 16 से डिवाइड करूंगा तो डियर स्टूडेंट्स ये आएगा 0.0625 इंटू में 10 की पावर कितना बेटा, 20। इसका मतलब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से देखने से, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, 625 अपॉन में बेटा कितना लिख सकता हूं, 1 2 3 4, मतलब 1 के पीछे कितनी जीरो, 1 2 3 4 इंटू में बेटा 10 की पावर कितना, 20। तो N इज इक्वल टू 625 इंटू में 10 की पावर बेटा 20 इंटू में 10 की पावर 1 2 3 4, 10 की पावर 4 ऊपर जाएगा, 10 की पावर -4, तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये 625 इंटू में 10 की पावर बेटा कितना, 60। अगर आप इतना छोड़ना चाहो तो इतना छोड़ दो, यहां छोड़ना चाहो तो यहां छोड़ दो। अगर आपको पॉइंट में लेने हैं बेटा तो पॉइंट आप निकाल सकते हो, कितने होंगे, तो N इज इक्वल टू, मैं अगर मान लो 6 के बाद पॉइंट लगाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसको मैं 100 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 100 से क्या कर रहा हूं बेटा, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है बेटा। और यहाँ कितना बेटा, 10 की पावर 16 है, कितना है 10 की पावर 16। तो क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट, देखो ध्यान से भाई, 10 की पावर 2 हो जाएगा तो, और 10 की पावर 16 है तो 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, पावर तो बन गई 18। अब 625 अपॉन 100 है तो इसका मतलब कितना बेटा, 6.25। तो N की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आ गई, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स वो आ गए बेटा, 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 होते हैं। समझ में आ गया बेटा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आप लोगों का एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, ठीक है, कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं।
मतलब कुछ नहीं है, n इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ई, चार्ज कितना दे रखा है किसी बॉडी का 1 कूलम, ई की वैल्यू 1.3 10 की पावर -19 कूलम, वो रखा, कूलम से कूलम कैंसिल, नंबर आएगा, नंबर की कोई यूनिट होती नहीं, तो n इज इक्वल टू ऊपर जाएगा प्लस पहुंच गया, इसका पॉइंट 10 लगाया तो 10 की पावर कितना हो गया 20, इसको डिवाइड करा तो इतना आ गया। मैंने क्या करा इसको और स्टैंडर्ड बना दिया, 625 अपॉन में कैसे लिख सकता हूं उसको मैं 10,000 से डिवाइड कर दूंगा 10 की पावर 20, तो n इज इक्वल टू 625 into 10 की पावर 20, ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा, ये 16 बचा। अब मैं चाहता हूं कि पॉइंट लगा दो, पॉइंट लगाना मुझे 6 के बाद मैं 100 से मल्टीप्लाई 100 से क्या कर दिया डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला इसके साथ में ऐड हो जाएगा 10 की पावर 18 हो जाएगा, और 100 वाला जो डिवाइडिंग में है वो उसके साथ में क्या आ जाएगा बेटा 6.25 बन जाएगा। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं बेटा, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को डिस्कवर किसने करा था, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है इसे करा था बेटा मिलीकन ने करा था। किसने करा था? मिलीकन ने, ठीक है। और एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कारण क्या है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कारण है कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होना वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और क्वांटाइजेशन के बारे में एक चीज और आपको मैं खासियत बता देता हूं कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को केवल और केवल माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ही ले पाते हैं। मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब क्या बेटा स्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक लेवल। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता सकता हूं कि इस फॉर्मूले को केवल और केवल हम मतलब टेंस में इलेक्ट्रॉन हो या हंड्रेड्स में इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है बेटा, तो ही अगर 10 इलेक्ट्रॉन गेन करे 10 लॉस करे तो कोई दिक्कत नहीं, इससे निकालो, ठीक है बेटा। या आप 100 इलेक्ट्रॉन या 200 इलेक्ट्रॉन 300 इलेक्ट्रॉन 400 इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो डियर स्टूडेंट्स तब भी हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। अगर जहां पर मिलियंस में इलेक्ट्रॉन अगर आए ना तो वहां पर ये क्वांटाइजेशन जो चार्ज है ये इग्नोर कर दिया जाता है। ये हमारे थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं, इसको हम नहीं करेंगे, सिर्फ आपको ये समझ में आना चाहिए। ये क्लियर हो गई बेटा। अब एक चीज मेरी बात आप ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। क्या? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वन कूलम ऑफ चार्ज, दैट इज आप याद रखेंगे 6.25 into 10 की पावर 80। अगर पॉइंट में याद नहीं रखना चाहते तो कैसे याद करोगे? 625 गुना में 10 की पावर 60। अब कहें सर जो शुरुआत में जो हमने जो लगाया था उसी को याद कर लो, 0.0625 into 10 की पावर कितना बेटा 20 होता है। कितना होता है 20। अब देखो बेटा एक चीज ध्यान सुनो, क्लियरली मैं आपको समझाता हूं। एक देखो मान लो मेरे पास में बेटा ये कोई चार्ज है, Q1 चार्ज है, और ये कौन सा चार्ज है बेटा Q2 चार्ज है, ठीक है। इनके बीच में क्या लगता है डियर स्टूडेंट्स? एक फोर्स लगता है। ये डिस्टेंस कितनी है बेटा R है, ठीक है। तो डिस्टेंस R दे रखी है, डिस्टेंस R से सेपरेटेड है, तो ये Q1 चार्ज A पॉइंट पर है, Q2 चार्ज B पर प्लेस्ड है। इसका मतलब अगर ये दोनों सिमिलर नेचर के चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज है दोनों, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि B वाली बॉडी पर फोर्स लगेगा। किसके कारण बेटा? A के कारण फोर्स लगेगा। और बेटा इस A वाली बॉडी पर फोर्स लगेगा कौन सी वाली बॉडी के कारण? B वाली बॉडी के कारण। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके लिए मैं आपको 9th में बता चुका हूं कि बेटा एक ऐसे लाइन चढ़ाते होंगे, ठीक है, एरो लाइन चढ़ाते हैं, एरो लाइन का यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये सिस्टम हो गया। तो ये जो फोर्स जो लगते हैं ना बेटा, ये इनका फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है, क्या मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड हमें पता लगाना है। तो ये मैग्नीट्यूड बेसिकली किसने बताया था बेटा कि अगर हम दो चार्जों को एट ए डिस्टेंस सेपरेट करते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो मैग्नीट्यूड मैं आपको बता देता हूं कि लगने वाला जो फोर्स जो होता है दोनों चार्जों के बीच में, या वो आइदर अट्रैक्टिव हो या आइदर क्या हो बेटा रिपल्सिव हो,
वो बेसिकली क्या होता है बेटा, वो बेसिकली दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के होता है। जैसे आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि ये बॉडी का मास m1 और ये वाली बॉडी का मास m2, डिस्टेंस कितनी बेटा r। तो आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था कि फोर्स जो होता है, फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ किसके होता है बेटा, मासेस के होता है। इसी को कूलम्ब्स लॉ ने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एनालॉग मान करके, एनालॉग मतलब है समान गुणधर्म मान करके। समान गुणधर्म क्या है कि अगर एक मास बॉडी m1 है, दूसरी मास बॉडी m2 है, तो उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ किसके होता है, चार्जेस के होता है। वैसे ही अगर हम दो चार्ज बॉडी q1 और q2 है एट ए डिस्टेंस r में हम सेपरेट करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, फोर्स लगता है। वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ क्या होता है बेटा, चार्जेस के होता है। दूसरा मैंने आप लोगों को अब कहने सर इसमें तो एक फॉर्मूला ये भी होता है 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर भी जब दो चार्जेस प्लेस होते हैं एट ए डिस्टेंस, तो वो जो लगने वाला जो फोर्स जो होता है दो चार्जों के बीच में, वो बेटा डिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। मतलब डिस्टेंस बढ़ी तो फोर्स घटा, ठीक है बेटा, डिस्टेंस बढ़ी तो फोर्स घटा, डिस्टेंस घटी तो फोर्स बढ़ा, मतलब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा r² के, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं अगर कंबाइन करा लेता हूं, तो कंबाइन कराए तो क्या बनेगा q1 इंटू q2 कौन में क्या बेटा r²। इसी को हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। अब कहने सर प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए तो हम कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, बिल्कुल बेटा। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट यूज करा बेटा k, ठीक है। q1 इंटू में q2 अपॉन में क्या बेटा r²। ये जो k जो होता है ना, इस k को हम बोलते हैं कूलम्ब कांस्टेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको कूलम्ब कांस्टेंट। जैसे यहां नहीं आता था, आप लोगों ने पढ़ा है इस चीज के बारे में कि क्या पढ़ा है आप लोगों ने, ये चीज पढ़ी हुई है कि F इज इक्वल टू जी m1 इंटू में m2 अपॉन में क्या बेटा r², न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाले में पढ़ा है ना आपने। तो देखो ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इस ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्या पता है, वैल्यू हमें पता है कि 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2 होता है। वैसे ही इस कूलम्ब्स कांस्टेंट की भी एक वैल्यू होती है, क्या, k इज इक्वल टू कितना होता है बेटा 9 इंटू 10⁻9 और इसकी असाइंड होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। यहां मास है तो किलोग्राम -2, तो चार्ज है तो कूलम -2 आएगा बेटा। तो k की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 है बेटा। और ये एक ऐसा फोर्स निकल के आ गया, ये फोर्स है डियर स्टूडेंट्स किस का, दो चार्जों के बीच में लगने वाले फोर्स का जो r डिस्टेंस पर क्या बेटा सेपरेट है। अब सर इससे आप क्या डिफाइन करना चाहते हो, इससे मैं आप लोगों को एक चीज डिफाइन करूंगा कि बेटा मान लो मेरे पास में, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं मानता हूं, आप लोगों को समझाता हूं, इस चीज को ध्यान से देखेंगे। k की वैल्यू को मैं यहां पर लिख देता हूं कि द वैल्यू ऑफ द k इज इक्वल टू कितना है बेटा, वैल्यू ऑफ k होती है 9 इंटू में 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2 होता है बेटा, ठीक है। अब देखो अगर मान लो मेरे पास में ये दो चार्ज बॉडी हैं, ये q1 और q2, अगर मान लूं कि मैं q1 बराबर q2 के है और बराबर किसके बेटा q के है, किसके बेटा q के, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, ये जो r है, ये कितनी डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट्स 1 मीटर डिस्टेंस है, कितनी है 1 मीटर डिस्टेंस है बेटा, ओके। ये चीज समझ आई आपको बेटा। अगर मान लो मैं इनके बीच का जो फोर्स है मैं मान लेता हूं कि ये आइदर अट्रैक्टिव आइदर रिपल्सिव है, तो मैं मान लेता हूं इनके बीच में जो फोर्स जो लगता है वो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर न्यूटन, सॉरी फोर्स क्या होगा न्यूटन। अगर मैं फोर्स इतना मान लेता हूं तो जरा इस फॉर्मूले में रख के देखना इस चीज को, F की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू
k की वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है बेटा, इंटू में Q1 इंटू Q2, Q1 की वैल्यू Q2 की वैल्यू Q के बराबर है, तो Q का क्या बन जाएगा स्क्वायर अपॉन में बेटा डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, कहने मतलब ये बचेगा 9 ये कैंसिल हो गया, खाली क्या बचेगा बेटा 1 इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन में 1, तो कुछ नहीं 1 ही रहेगा, तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, Q इज इक्वल टू आ गया डियर स्टूडेंट्स प्लस 1 कूलम भी आ सकता है 1, और क्या भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स -1 भी हो सकता है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम, तो 1 कूलम और बेटा क्या बेटा 1 कूलम, कहने का मतलब क्या है कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कूलम के बराबर है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो कूलम जो है वो किसकी यूनिट है, किसकी यूनिट है बेटा चार्ज की यूनिट है, तो चार्ज की जो यूनिट जो कूलम है उसको वो डिफाइन कर दिया मैंने Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 किसकी हेल्प से, कि अगर हमारे पास में दो चार्जेस हैं और दोनों चार्जों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है इक्वल है और उनके बीच में लगने वाला फोर्स 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन है और डिस्टेंस कितनी है डियर स्टूडेंट्स 1 मीटर है, तो बॉडी पर प्रेजेंट होने वाला चार्ज जो डियर स्टूडेंट्स क्या होता है वो क्या होता है बेटा 1 कूलम के बराबर होता है, तो ये डियर स्टूडेंट्स बेसिकली यूनिट ऑफ चार्ज को डिफाइन करता है, यूनिट ऑफ चार्ज को डिफाइन करता है, यूनिट ऑफ चार्ज बोल सकते हो या इसको आप बोल सकते हो 1 कूलम बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो 1 कूलम, तो चार्ज को हम 1 कूलम कब बोलेंगे, चार्ज को हम 1 कूलम कब बोलेंगे बेटा, चार्ज को हम 1 कूलम तब बोलेंगे कि अगर दोनों चार्जेस अगर सेम हैं और उनके बीच में अगर फोर्स 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन है और जब उनको कितनी डिस्टेंस प्लेस किया गया बेटा 1 मीटर डिस्टेंस पर, तो जो चार्ज जो प्रेजेंट होता है वो बॉडी पर वो 1 कूलम होता है, इट मींस वो 1 कूलम ऑफ चार्ज डिफाइन हो चुका है जिसको हम यूनिट ऑफ चार्ज भी बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लासेस में मैं आप लोगों को इतना ही करा पाऊंगा, तो आज आपको मैंने कुछ नहीं कराया, बहुत सिंपल सी चीजें कराई कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, अगर हम इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर इलेक्ट्रॉन की बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो डियर स्टूडेंट्स उस बॉडी पर आने वाली जो क्वांटिटी ऑफ द चार्ज है उसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, फ्यू टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्यू हंड्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ही ये एप्लीकेबल है, ठीक है बेटा, और कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 1 कूलम ऑफ चार्ज। कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ क्या है, कूलम्स लॉ क्या कहता है, कूलम्स लॉ ये कहता है कि द फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, ये चार्जेस कैसे हैं बेटा पॉइंट चार्जेस हैं और ये चार्ज है किसमें बेटा एट रेस्ट के अंदर भी है, पॉइंट चार्ज है और रेस्ट में है, तो कूलम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ the force between 2 point charge which is stationary, the force between two charges is directly proportional to the product of 2 point charges which is stationary, ठीक है बेटा। दूसरा क्या है, the force between two charges inversely is the inversely proportional to the square of distance between them, कितना फोर्स मैग्नीट्यूड अगर उनको कंबाइन कराएं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आएगा F इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन में क्या R स्क्वायर, K को हमने क्या डिफाइन किया है कूलम्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2 है बेटा, ठीक है, और 1 कूलम चार्ज को मैंने डिफाइन कर दिया है, तो 1 कूलम ऑफ चार्ज की आप डेफिनेशन याद रखोगे, आप अपने से नोटबुक में लर्न कर लेना, लिख लेना, ठीक है बेटा। थैंक यू, आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप लोगों को पता चलता रहे कि सर की वीडियो किस किस टाइम आ रही है, ताकि उस सर से पहले भी आप वीडियो को देख सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।